जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी के बारे में। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और इसकी कथा क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत अन्य व्रतों से थोड़ा सा मुश्किल और अधिक लाभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए ये व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत का क्या है और इसका महत्व, बस और भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनका विशेष आशीर्वाद पाने के लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। अन्य व्रतों के मुकाबले यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे अन्य सभी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन बिना खाए और बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष निर्जला एकादशी की तिथि 30 मई 2023 दिन मंगलवार के दिन दोपहर 1:07 पे शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 31 मई 2023 दिन बुधवार को 1:45 पे होगा। वही व्रत का पारण जो है उसका शुभ मुहूर्त है 1 जून 2023 को प्रातः काल 5:24 से 8:10 तक रहेगा। तो इस उदया तिथि के अनुसार 31 मई को ये व्रत रखा जाएगा। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। अब महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस तिथि पर जो भी व्यक्ति निर्जला व्रत रखता है उनकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। माना जाता है कि यदि आपने साल भर कोई भी व्रत नहीं रखा है लेकिन आप यह व्रत रखते हैं तो आपको अन्य सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से आपके सभी पाप भी धुल जाते हैं और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही आप रोग मुक्त भी होते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो व्रतधारी होते हैं वो निर्जला एकादशी व्रत करते हैं तो उन्हें गंगा दशहरा से जो तामसी भोजन है उनका त्याग करना चाहिए। ज़मीन पर सोने की आदत डाल लेनी चाहिए। व्रत के नियमों को पूर्णतया पालन करना चाहिए। सवेरे उठ के शारीरिक स्वस्थ होके स्नान आदि करके सवेरे भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनकी प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें। पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को तुलसी तथा पुष्प दल अर्पित करें। भगवान विष्णु का मन से ध्यान करें। निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनें। दिन भर बिना जल के कठोर व्रत का पालन करें। निर्जला एकादशी व्रत करने वाले जातक दिन भर में एक बूंद भी पानी का सेवन नहीं करते हैं। दिन भर श्री हरि का ध्यान करते हैं। ऐसे में जातक भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा क्या है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भीम ने भगवान वेद व्यास जी अर्थात ऋषि वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे भगवत भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन तथा नकुल सहदेव एकादशी का व्रत रखने को कह रहे हैं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए समस्त कार्य कर सकता हूँ परंतु बिना खाए पिए मेरे से नहीं रहा जाएगा। तो भीम की बातों को सुन के वेद व्यास जी कहने लगे, भीम, अगर तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो तुम्हें वर्ष में 2 एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इतने में भीमसेन कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं परंतु खाए बगैर कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नामक तीव्र अग्नि रहती है, इसलिए मैं भोजन किए बगैर कैसे रह सकता हूँ और यह अग्नि भोजन करने के बाद ही शांत रहती है। अब आप ही बताइए मैं बगैर भोजन कैसे रहूँ।
इसलिए भगवान आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो व्रत वर्ष में एक बार ही रखना है और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, हे भीम, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े शास्त्र बनाए हैं। उन शास्त्रों में ऐसी विधियां बताई गई हैं तथा व्रत बताए गए हैं जिनसे जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में 2 एकादशी व्रत को अति महत्वपूर्ण बताया है। भीम ने तुरंत कहा, हे भगवान, मुझे इस व्रत की विशेषता तथा विधि बताइए ताकि मैं इस व्रत को रख सकूं। तब भगवान वेद व्यास जी कहने लगे, मिथुन तथा वृषभ संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। भीम, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को जीवन में 6 मास में जल अधिक नहीं होना चाहिए और भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन ग्रहण करने से ये व्रत नष्ट हो सकता है तथा इसके मिलने वाले लाभ से वंचित रह सकते हो। इस दिन अगर तुम एकादशी के सूर्योदय होने से द्वादशी के सूर्य उदय होने तक जल ग्रहण नहीं करोगे तो यह व्रत साल की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रतिफल आपको यहाँ पे मिलेगा। ये थी कथा। और फिर द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए? द्वादशी के दिन उठ के सर्वप्रथम शारीरिक रूप से स्नान वगैरह करने के बाद ब्राह्मणों को दान करें। भूखे ब्राह्मणों को आप भोजन करवा के फिर आप स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से सभी एकादशी के व्रत के फलों की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी कहते हैं, इस एकादशी व्रत की विशेषता स्वयं भगवान विष्णु ने मुझे बताई है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को मृत्यु देने वाले यमराज भी घेरते नहीं हैं। भगवान के पार्षद आके दिव्य रस से ले जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का क्या लाभ होता है? ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी मई या जून में आती है, तो इस एकादशी को 31 मई बुधवार को रखा जाएगा और 1 मई को इसका प्रारंभ किया जाएगा। तो इसका लाभ क्या है? एकादशी व्रत रखने वाले जातक को पापों से निवृत्ति मिलती है, साथ ही उनके जीवन में आए सभी कष्ट भगवान विष्णु की कृपा से तुरंत गायब हो जाते हैं, मतलब दूर कर देते हैं भगवान विष्णु। आपको यह भी बता दें, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को रखने वाले जातक को गंगा दशहरा के दिन से तामसिक भोजन अर्थात तीखा और खट्टे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी के बारे में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।